Hello students, how are you? I am Reena and today I am going to discuss with you chapter number 1 from 11th class science NCERT book, and the topic of the chapter some basic concept of chemistry is importance of chemistry. We will discuss about फर्स्ट क्या है हमारा कि केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच साइंस ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ देयर ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ द साइंस नॉट सो मच फॉर वन 100 एलिमेंट बट ऑफ द इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मोलिक्यूल दैट मे बी बिल्ट फॉर देम। कहता है कि केमिस्ट्री साइंस में सिर्फ मोलिक्यूल्स या उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि ये क्या है कि यहाँ पे 100 से अबाउट यानी कि 118 हमारे पास एलिमेंट के बारे में ही नहीं बताती, उनकी वैरायटी के बारे में बताती है, जैसे उनके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या हैं और वो किन किन एटम्स मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है, भाई इन सब चीज़ों के बारे में बताती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमारी केमिस्ट्री जो है वो होती क्या है। केमिस्ट्री साइंस का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जिसके अंदर हम एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। मिशन के बारे में हमें पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेके चले तो जैसे कोयला है हमारा, वो चेंज हो जाता है डायमंड के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर ये तो चेंज तो हो गया, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि उसके अंदर किन किन तरह से के मेटल्स एटम्स की हुई है या मॉलिक्यूल्स की हुई है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है, जिसके थ्रू क्या हुआ, अभी ये कोयला जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा डायमंड के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और इसी तरह हमारी केमिस्ट्री जो है वो किसके बारे में बताती है। केमिस्ट्री जो है उसको हम दूसरी डेफिनेशन भी क्या बोल सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी विद द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मेटल्स सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री हमारी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मेटल्स जो हमारे कंपाउंड होते हैं उनकी, या फिर सब्सटेंस बोल सकते हो या कंपाउंड बोल सकते हो, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताए, वह किस तरह से तैयार किए जाते हैं, उनकी प्रिपरेशन के बारे में बताए और उनकी कैसे स्ट्रक्चर होती है और उनके बीच में जो मेटल होते हैं हम यूज़ करते हैं मटेरियल, वो कौन कौन से हैं, उनके बीच में कौन सी रिएक्शंस होती है, इन सब के बारे में बताए, वो हमारी क्या कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है बेटा। फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलें तो जैसे हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, हमें बताना होगा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है भाई। जैसे इसका स्टेट क्या है, ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, ठीक है। CaCO3 हमारा जैसे चौक होता है बेटा, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, या फिर इसका कलर कैसा है भाई ये भी बताए हमें, ठीक है। स्मेल कैसी आती है ये भी हमें पता होना चाहिए। जो ये सब चीज़ें हमें पता हैं, होना नहीं चाहिए, हमें पता है, वे हमें किसके थ्रू पता चली, ये क्या होता है, वही हमारा कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री का। यानी कि केमिस्ट्री के बारे में छोटी छोटी बातें जानना ये हमारा क्या होता है, इम्पोर्टेंस होती है केमिस्ट्री की। ये सभी जिनके बारे में बताते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है। तो देखो बेटा स्टेट क्या होगी, जैसे हमारा कंपाउंड है CaCO3, ये कैसा कंपाउंड है, हमारा सॉलिड कंपाउंड है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, मिल्की वाइट होता है। कलर हमारा कैसा होता है, मिल्की वाइट होता है बेटा, ठीक है। हमें कलर भी पता चल गया, इसकी स्टेट भी पता चल गई। स्मेल कैसे होती है, स्मेल लेस होता है, इनकी इसमें कोई स्मेल नहीं आती, ठीक है। टेस्ट भी कैसा होता है, टेस्ट भी टेस्टलेस होता है, ठीक है। जब इसको हीट करते हैं या बर्न करते हैं तो क्या होता है, इसका टेम्परेचर जो होता है वो 900 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो हमारा क्या होती है, हमारे हम हीट करते हैं बेटा इसको। जैसे CaCO3 किससे मिलके बना हुआ है, इसके मटेरियल के क्या 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 होते हैं हमारे, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 हमारी गैस होती है बेटा, तब जाके हमें क्या मिलता है, CaCO3।
अब पता चला, कुछ आइडिया हुआ आपको? ये आप 9th 10th 9th 10th में पढ़ते हुए भी आ रहे हो भी, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है कि इनको पता करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स क्लियर होनी चाहिए। वो पॉइंट्स हमारे क्या हैं बेटा? जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर, हमें पता होना चाहिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा क्या होता है? बड़ा होता है या छोटा होता है हमारा? बताइए। हमेशा बड़ा होता है किससे? एटॉमिक मास से भी, म्यू से, ठीक है। जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू। फिर जैसे कोई हम कंपाउंड के थ्रू भी समझ सकते हैं भाई। जैसे हमने एग्जांपल लिया है हमारा सोडियम का, तो जो ये 23 होता है, ये 11 होता है, ये तो हमारा क्या होता है? एटॉमिक मास। ये क्या होता है हमारा? एटॉमिक नंबर, ठीक है भाई। इसके बाद हमें देखना है कि कंपाउंड कौन कौन से जो हमें मोस्टली हमारी इस केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होने वाले हैं, कुछ हमें याद होने चाहिए भी। जैसे मीथेन, आपने 10th में पढ़ा था भी। मीथेन का क्या फार्मूला होता है? CH4। इसको हम कौन सी गैस भी बोलते हैं? मास गैस भी बोलते हैं भी, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इथाइल अल्कोहल क्या होता है। इथाइल अल्कोहल हमारा क्या होता है? C2H5OH, ठीक है। कुछ कंपोनेंट और भी ले लो भाई। मिथाइल अल्कोहल, ये क्या होता है? CH3OH। एसिटिक एसिड क्या होता है? यानी कि विनेगर, हमारा क्या होता है? CH3COOH भी, ठीक है। और जैसे बेटा फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? HCHO। आपसे ये पूछे जा सकते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें लर्न होने चाहिए भी। फिर इसके बाद यूरिया का क्या फॉर्मूला होता है? यूरिया हमारा होता है NH2CONH2 भी, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल अगर पूछ लिया जाए तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? CH2OH, ठीक है। अमोनिया का हमारा NH3, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं? ये कुछ बेसिक कंपाउंड हैं जिनका हमें केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए भी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मोलर मास की। मोलर मास क्या होता है? जिस किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? मोलर मास को म्यू से लिखा जा रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है हमारी AMU भी, ठीक है। मोलर मास हमारा जैसे क्या होता है? हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन होता है। तो बेटा मोलर मास क्या होता है हमारा? जिसमें मास इन ग्राम ऑफ ए 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास भी। यानी कि हमारा क्या होता है? मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, वो होता है हमारा मोलर मास, ठीक है। इसकी यूनिट हमारी क्या होती है? ग्राम पर मोल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन आता है। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या कहता है? ईच केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन रूल एंड दिस रूल और कॉल्ड लॉ ऑफ कम्बिनेशन। यानी कि हमारा लॉ ऑफ कम्बिनेशन क्या कहता है? कम्बिनेशन क्या कहता है? जो केमिकल रिएक्शन होती हैं हमारी, वो बेस्ड होती हैं ऑन सर्टेन रूल्स एंड लॉज
इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। जैसे फिजिकल चेंज उनका, केमिकल चेंज उनका, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलें तो जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हीट जो है वो रिलीज हो जाती है हमारी, ठीक है। या फिर अब इसके भी हमारे कितने पार्ट होते हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आप इससे भी अच्छी तरह वाकिफ हो, आपने पढ़ा था 10th में भी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है, जिसके अंदर मास कैन नाइदर बी क्रिएट नोर बी डिस्ट्रॉयड भी, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद जो हमारा आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, जो कि जोसेफ प्रोसेट ने दिया था इन 1799 के अंदर, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कंजर्वेशन के बारे में तो आप 9th में पढ़ चुके हैं भी, ना तो हम इसको ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। ये हमारा 1774 के अंदर डिस्कवर किया था, लेवोजियर के थ्रू डिस्कवर किया गया था भी, जिसके अंदर हम कोई रिएक्टेंट हमारा बी रिएक्टेंट है, जब इनकी रिएक्शन करवाई जाती है तो हमारा प्रोडक्ट C+D मिलता है। यानी कि उत्पाद हमारा भले ही कितना हो, लेकिन जो उनकी अमाउंट होती है, जो उनका मास होता है, वो चेंज नहीं होता। मास कैन नेवर बी क्रिएट नोर बी डिस्ट्रॉयड, ये हमारा कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी। फिर इसके बाद हमारा सेकंड जो लॉ था वो क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, जो कि सेकंड लॉ था। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि जो इनके मास होते हैं उनके एलिमेंट के और कंपाउंड के वे डिफरेंट रेशियो के अंदर ऐड किए जाते हैं, और जो हमारा मेथड और सोर्स होता है वो भी डिफरेंट होता है अभी, यानी कि डिफरेंट मास रेशियो, कंपाउंड का जो मास रेशियो होता है वो भी डिफरेंट होता है, और डिफरेंट हमारे क्या होते हैं, हमारे मेथड होते हैं बेटा। इसके अंदर हमारे डिफरेंट मेथड होते हैं। ये हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है। फिर इसके बाद आता है मैटर, कि मैटर क्या होता है। ये हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री थी। नेचर अब पढ़ते हैं, जैसे नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। मैटर हमने पिछली क्लासेस में बेटा हम पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर और कुछ नहीं होता, जो कुछ स्पेस कवर एरिया कवर करे, ऑक्यूपाई करे, उसका कुछ ना कुछ वेट हो, ठीक है। यानी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई वॉल्यूम, स्पेस एंड मास, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैटर, ठीक है। और जो हमारा केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री के अंदर देखो भी हमें पता है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो एटम मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हुए होते हैं, तो उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जैसे हमारा कोयला था, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कोयला था, कोयले से कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई जिससे हमें डायमंड मिला था भी, ठीक है। इसी तरह हमारे जैसे कोई और एग्जांपल ले के चलें, जैसे डिटर्जेंट होता है, ठीक है, एग्जांपल डिटर्जेंट लेके चले तो वो क्या करता है, हमारे कपड़ों को देखते ही देखते कैसा कर देता है, क्लीन कर देता है। लेकिन हमें क्लीन दिखाई देता है, लेकिन हमें उनके बीच में कोई ना कोई क्या होती है, उनके एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शंस होती है, जिसकी वजह से उनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशंस होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से हमें हमारे कपड़े क्लीन दिखाई देते हैं, यानी कि वो डस्ट को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल फाइबर हैं, मेडिसिन्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, बहुत सारी फ्रिक्वेंटली हम इनको यूज़ करते रहते हैं डेली लाइफ के अंदर। तो ये सब भी हमारी किससे बनी हुई होती हैं, ये सब हमारी एटम मॉलिक्यूल्स और किससे मिलके बनी हुई होती हैं, उनके जो ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, इनके बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं उनसे हमें मिलती हैं भी। फिर मैटर क्या था हमने पढ़ लिया भी, मैटर क्या होता है हमारा, जो कि कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, एनीथिंग विच हैव मास, वॉल्यूम एंड
ऑक्यूपाई स्पेस। ये हमारा मैटर होता है, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई कुछ ना कुछ मास होगा, वॉल्यूम भी होगा, और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई भी करेगा। वो क्या कहलाता है? हमारा मैटर कहलाता है। फिर मैटर को दो तरीके से डिफाइन किया गया है। एक तो हमारा किससे भी फिजिकल, और दूसरा हमारा क्या था? केमिकल सब्सटेंस के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया था भी। ठीक है, मैटर की कितनी स्टेट होती हैं पहले ये देख लेते हैं। स्टेट ऑफ मैटर्स, यानी कि मैटर्स की हमारी कितनी स्टेट होती हैं। मैटर की हमारी बेटा 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आप 9th से पढ़ते आ रहे हो, 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा है भाई। ठीक है, तो मैटर क्या होते हैं, मोटा मोटा हम कर लेते हैं इसके बारे में कि इसकी स्टेट कौन कौन सी होती हैं भाई। सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है। तो क्या होता है, जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं बेटा। लिक्विड के अंदर सम डिस्टेंस होती है उनके बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखो, हम कोई भी अपना डोर है, डोर दरवाज़ा, दरवाजे पर अगर मुक्का हाथ भी लगाते हैं तो क्या होगा, जोर से लगा दिए तो हमें ही हार्म होगा बेटा, हमें ही दर्द होगा। लेकिन जैसे लिक्विड का एग्जांपल ले तो जैसे बाथरूम में बाल्टी वगैरह में पानी भरा रहता है और उसमें हाथ डालेंगे तो हाथ हमारा इजीली उसके अंदर चला जाएगा, यानी कि उनके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है, इसी वजह से हमारा हाथ अंदर तक चला जाता है। लेकिन डोर के अंदर नहीं, दरवाजे के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वो सॉलिड होता है, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसी तरह हमारा थर्ड स्टेट होती है इसकी गैस की। गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, फॉर डिस्टेंस, यानी कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है। दूसरा लेके चले हम इसकी प्रॉपर्टी की, ये इनका स्पेसिफिक डेफिनेट शेप्स, डेफिनेट साइज, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लेकिन लिक्विड का हमारा क्या होता है, सिर्फ वॉल्यूम होता है। ठीक है, क्योंकि उसका क्या होता है, साइज चेंज होता रहता है। अगर उसको हमने ग्लास में डाल लिया तो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर टब में डाल दिया तो टब की शेप ले लेगा, अगर सिलेंड्रिकल उसमें डाल दिया तो सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा। तो लिक्विड की हमारे शेप डेफिनेट नहीं होती, और गैस की तो होती ही नहीं है, ना ही डेफिनेट शेप, ना ही साइज, ना ही वॉल्यूम। फिर क्या होते हैं, सॉलिड नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड को हम हल्का फुल्का कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये भी नॉट कंप्रेसिबल ही होते हैं। लेकिन गैस जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड हैं। लिक्विड के हल्के फुल्के मूव कर पाते हैं, लेकिन गैस के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज़्यादा क्या होती है, मूवमेंट होती रहती है, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारी डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये हमारे सॉलिड लिक्विड के बारे में थे भी। अब इसके बाद आती है, जैसे हमारे सॉलिड लिक्विड की हमने स्टेट पढ़ ली। स्टेट पढ़ने के बाद इसका एक और मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो हमारे सॉलिड लिक्विड और गैस जो होते हैं इनका जो इंटर कन्वर्टेबल स्टेट होती हैं, ये हमारी स्टेट होती हैं। जैसे सॉलिड को लिक्विड में, जैसे हमारा क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये तीनों स्टेट हैं हमारी। जब सॉलिड को हम गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखो बेटा, सॉलिड को जब हम गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू हम सॉलिड से डायरेक्ट किसके अंदर, गैस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग प्रोसेस, यानी कि मेल्ट करके हम सीधे डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विड से अगर हमें गैस के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को वेपोराइजेशन, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। अगर गैस से हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन। ठीक है, अगर हमें लिक्विड से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट क्या कहते हैं, हम पानी को बाउल में लिया और फ्रीज में रख देते हैं, तो इसको कहते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग प्रोसेस। ठीक है, अगर हमें गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। याद रह जाएंगी हमारी ये प्रोसेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख भी लो भी।
नोट्स बनाते वक्त, जैसे हमारी गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड के अंदर, तो क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन प्रोसेस। ठीक है, अगर हमारी सॉलिड गैस के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और सॉलिड से हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, 3 हमारी वहाँ लिख चुके थे, 4th हमारी क्या होगी भाई, अगर लिक्विड से हमारा गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो क्या कहलाएगा, वेपोराइजेशन। ओके, और गैस से हमारा सॉलिड में हम कर चुके, गैस से हमारा लिक्विड में चलेगा तो वो क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। ओके, और लिक्विड से जब सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो हमारा कहलाता है फ्रीजिंग प्रोसेस। तो ये थे हमारे इंटरफेस, सॉलिड, लिक्विड और गैस जो स्टेट थी इनका इंटरकन्वर्टेबल थी ये। फिर इसके बाद आपने गैस को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होते हुए वहाँ देखा जा सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंड होती है। कई बार आपने देखा होगा पत्तियों पे जब सर्दियाँ आती हैं तो पेड़ों की पत्तियों पे हल्की हल्की बर्फ़ की लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट बोलते हैं। जैसे विंडो पे भी हल्की हल्की एक लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट बोलते हैं। इसी फ्रोस्ट को हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद बेटा सॉलिड से गैस का जो एग्जांपल हम याद कर सकते हैं, नेपेथिलीन बॉल्स। फिर गैस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कंडेंसेशन, जैसे बारिश होती है। सॉलिड से लिक्विड के अंदर फ्रीज हो रही है, जैसे हमारी आइस हो रही है, आइस बनती है। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, इनके एग्जाम्पल हैं। फिर मैटर क्या होता है, इसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो मैटर जो होता है टू अपर, बड़ा माइक्रोस्कोप क्या करता है, हमें बड़ा करके दिखाई देता है, किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। इसके बाद आता है जो मैटर है उसकी क्लासिफिकेशन, ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में हम पढ़ लेते हैं, चलो। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या कहता है कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था भाई 9th क्लास में, कि जो माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं इसको तो हमें 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं इसको, एक तो मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंसेस, यानी इसको कितने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा क्या था, प्योर सब्सटेंस, सेकंड मिक्सचर। भी मिक्सचर क्या होता है, जिसके अंदर एलिमेंट वन, इसको हमने मिक्सचर को फिर 2 टाइप्स में, मिक्सचर हमारा क्या होता है जिसके अंदर सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सॉरी एक मिनट, मिक्सचर हमारा क्या कहलाता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट क्या होता है, हमारा मिक्सचर होता है, यानी कि सॉल्यूशन। जैसे हमने शुगर हमारा क्या हो गई, सोल्यूट हो गया, और सॉल्यूशन हमारा जैसे वाटर हो गया, और स्वीट वाटर हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है, या फिर आप इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। तो अगर आपको सोल्यूट क्या होता है आपको पता होगा कि जो कम अमाउंट के अंदर सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व होता है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं, जो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होता है उसको सोलवेंट बोलते हैं, और इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन बोलते हैं भाई। अब ये मिक्सचर भी हमारा 2 टाइप्स का हो गया भाई। फर्स्ट हमारा होता है मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड हमारा क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं भाई, होमोजीनियस मिक्सचर हमारे जिनके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यानी कि सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, वो हमारे क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। जिनके अंदर एक ही तरह के कंपोनेंट जो मिले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म, या फिर उनके अंदर जो उनकी कंपोजिशन होती है वो फिक्स होती है। जैसे सॉल्ट प्लस H2O हमारा क्या बन जाता है, साल्ट सॉल्यूशन। जैसे शुगर प्लस वाटर H2O क्या बन जाता है, हमारा स्वीट वाटर। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं,
जिसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी। और इसके जैसे मड प्लस में H2O जो कि हमारा कैसा कलर ब्राउन होता है, जिसके अंदर मड पार्टिकल हमारे ऐड होते हैं, इसको फिल्टर किया जा सकता है फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है। तो भी अब आपको पता चल गया होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। इसके बाद आता है हमारा जैसे प्योर कंपाउंड किसे कहते हैं। प्योर कंपाउंड हमारा क्या प्योर सब्सटेंस हमारे क्या होते हैं, जिसके अंदर फिक्स्ड कंपोजिशन होती है हमारी, जैसे गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज, इनके अंदर जैसे H2O है, इनके अंदर क्या होते हैं, रेशियो इनके क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। आपको होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कोई डाउट हो तो बता देना। होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है बेटा, और हेट्रोजीनियस हमारा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल जैसे स्वीट वाटर, सॉल्ट वाटर हो गया भी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हमारा सैंडी वाटर हो गया भी, जैसे मड प्लस में वाटर हमारा क्या होता है, सैंडी वाटर होता है, ठीक है। फिर हमारा प्योर सब्सटेंस, हमें पता है कि प्योर सब्सटेंस के बीच में जो इनके कंपोजिशन होती है, मॉलिक्यूल की जो कंपोजिशन होती है वो हमारी कैसी होती है, फिक्स्ड होती है, यानी कि उनके रेशियो में कोई फेरबदल नहीं होता। जैसे वाटर का है, वाटर का रेशियो हमारा कितना है, 2:1 है बेटा, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। नहीं तो हम ये भी बोल सकते थे H3O भी वाटर है, बट नहीं, ये प्योर नहीं है। प्योर हमारा क्या है, H2O, जिसका रेशियो हमारा क्या है, 2:1 है भी। इसी तरह इसके एग्जांपल जैसे गोल्ड है भी, हम क्या बोलते हैं, 22 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट इज़ प्योर गोल्ड। यही बोला जाता है ना कि 24 कैरेट इज़ प्योर गोल्ड। तो जिनके बीच में, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जिनकी कंपोजिशन जो होगी वो फिक्स होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं बेटा। इसके बाद सब्सटेंस को भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक तो एलिमेंट और दूसरा क्या होता है हमारा, कंपाउंड होता है। एलिमेंट क्या होते हैं, जिसके अंदर एक ही टाइप के वन टाइप के एटम होते हैं प्रेजेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। यानी कि जिसके अंदर एक ही तरह के एलिमेंट प्रेजेंट होते, एक ही तरह के एटम प्रेजेंट होते हैं, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। एग्जांपल हमारा जैसे गोल्ड हो गया अभी, प्योर गोल्ड। गोल्ड के अंदर क्या होते हैं, सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स होते हैं। फिर इसके बाद आता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड हमारा क्या होता है, इसके अंदर मोर देन वन कंपाउंड, वन टाइप ऑफ कंपाउंड, वन टाइप ऑफ एटम, प्रेजेंट, वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। और ये फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड भी हो सकते हैं। यानी कि इनके केस में हम ये देखते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टी होती हैं, उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो काफ़ी अलग होती हैं एज़ कम्पेयर टू एलिमेंट भी। जो हमारी प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी कि उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं भाई। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की लेके चले हम, तो इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है किसके अंदर, गैस के अंदर भी। गैस के अंदर भी इसकी कंपोजिशन क्या होगी, H2O होगी। लिक्विड के अंदर भी क्या होगा, H2O ही होता है। सॉलिड के अंदर भी क्या होगा, H2O ही होगा। तो क्या कहता है, जो H क्या करता है, H हमारा पॉप साउंड गैस है। H और O जो है
दोनों के दोनों कंबशन के गुड जो है एलिमेंट है, यानी कि H हाइड्रोजन से भी फायर होती है, ऑक्सीजन से भी फायर हो सकती है, यानी कि गुड कंबशन होती है, कंबशन को सपोर्ट करते हैं। फिर भी इन दोनों के मिक्सचर से क्या मिलता है, हमें वाटर मिलता है, जो कि क्या होता है, नॉन कंबस्टेबल होता है, यानी कि वो क्या होता है, बुझाने का काम करता है भी। हाइड्रोजन सिंपल वे में देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो जलाने में, किसी चीज़ को जलाने में भी यूज़फुल होती हैं, ठीक है। जबकि जब इन दोनों का जो मिक्सचर बनता है, यानी कि जो कंपाउंड बनता है H2O, वो क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी इनकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो जलाने में सहायक है, लेकिन ये बुझाने में सहायक है। तो क्या कहता है, कंपाउंड जो होता है वो हमारा एक या मतलब एक तरह के एक ही जैसे एटम से ज़्यादा तरह के एटमों से मिलके बना हुआ, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। वन टाइप ऑफ एटम हमारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं, और एक से ज़्यादा टाइप के एटम से मिलके बना हुआ होता है वो हमारा कंपाउंड कहलाता है। लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल बात और भी है, जो हमारा कंपाउंड होता है उसके जो कंपोनेंट हमने ऐड किए हैं, जो एलिमेंट हमने ऐड किए हैं इसके अंदर, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसकी और इनके रिएक्टेंट की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं H2O का, इसके अंदर हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो एटम से मिलके बना हुआ है ये, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है जलाने में इस किसी चीज़ को सहायक होते हैं, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वाटर हमारा बनता है, और जो क्या करता है, बुझाने का काम करता है बेटा, सॉरी बुझाता है, पानी को बुझाता है भी। तो क्या हो गया, ये कंपाउंड की हमारी एक विशेषता देखी गई है, यानी कि एक केस ऐसा भी देखा जा सकता है, इसका ये एक्सेप्शनल समझ सकते हो आप, ये इसका एक्सेप्शन है कि कंपाउंड तो बन जाता है हमारा, लेकिन उसके प्रॉपर्टी जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं भी। फिर इसके बाद आती हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि मैटर की क्या कौन कौन सी हमारी प्रॉपर्टी होती हैं भी, ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।